ख़वातीन और हज़रात, आज इतवार और 10 नवंबर है। स्कैंडिनेविया की डायरी के साथ आरिफ किसान आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। इसमें आप स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे की अहम खबरें और हफ्ता रफ्ता के अहम वाक़यात से आगाही हासिल कर सकेंगे। आज 10 नवंबर को नॉर्डिक ममालिक में फादर्स डे मनाया जा रहा है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने अपने जो वालिद हैं उनको आज के दिन पे मुबारकबाद का यकीनन पैगाम दिया होगा या तोहफ़े दिए होंगे। तो इस हवाले से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारी दुआ है कि जिनके वालिद हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अब हम चलते हैं जनाब खबरों की जानब। तो आज 10 नवंबर की सबसे पहले अहम खबर यह है कि अल जज़ीरा टेलीविजन ने स्वीडन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों को गैर वाज़ेह बुनियादों पे हुकूमत जो है अपनी तहवील में लेती है। ये इससे पहले भी एक डॉक्यूमेंट्री चली थी एलवीयू, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान बच्चों को जो है वो अपनी तहवील में लिया जाता है। और इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने एक स्वीडिश बाप का बताया गया है कि उसके बच्चे को जो है वो किस तरह से अपनी तहवील में रखा गया है। इसको स्वीडिश टेलीविजन ने भी देखा है, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो बच्चे तहवील में लिए जाते हैं, उसकी बुनियाद ये होती है कि वो स्कूल नहीं जाते, या उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, या उनको नफ्सियाती मसाइल का जो है वो सामना है। बहरहाल अगर आप वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें तो अल जज़ीरा टेलीविजन पे देख सकते हैं। अगली खबर यह है कि स्वीडन में हुकूमत एक कानून बना रही है, और इसमें पुलिस को ये इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो मोबाइल टेलीफोन और कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सके जो लोग मुश्तबा हों, या जिन पे उनको ये हो कि वो किसी जुर्म में मुलव्वस हैं, और उनके बारे में तमाम तर जो है वो डाटा उनके कंप्यूटर से हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से ये है कि यहाँ पे जो कौंसल है, कानून साज कौंसल, उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन पार्लियामेंट की कमेटी ने अपनी सिफारशात हुकूमत को दे दी हैं, और हुकूमत जो है वो इस पे जो है वो कानून बना देगी। और फिर जो लोग ऐसे होंगे जिनके हवाले से पुलिस को ज़्यादा मालूमात चाहिए, वो उनके कंप्यूटर्स या उनके जो मोबाइल फ़ोन है उनको वो हैक कर सकेगी। एक कल के व्लॉग में भी आपने देखा कि यहाँ पुलिस को इख्तियारात दिए गए हैं कि अगर वो किसी भी शख्स के पास बहुत कीमती चीज़ देखे तो वो उनसे मनी ट्रेल पूछ सकती है कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो वो आप कल के व्लॉग में पहले से देख चुके हैं। स्वीडन की अगली खबर यह है कि यहाँ एक 12 साल मुसलमान बच्चे अमीन को जो है वो नया दिल लगाया गया है। उसको मसला था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सूरत में, उसकी सर्जरी हुई, और उसको डोनेशन की सूरत में किसी शख्स से जो है वो दिल मिला, और अब वो बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से जो है वो ऑर्गन अज़ा का अतिया देने के हवाले से एक हफ्ता भी मनाया गया, जिसमें लोगों को ये आगाही दी गई कि अगर वो अपने अज़ा का अतिया करें तो दूसरे लोगों की जान बच सकती है। कुछ अज़ा आप अपनी ज़िंदगी में दे सकते हैं, जैसे कुछ लोग गुर्दे का अतिया दे सकते हैं, खून का अतिया देते हैं, और कुछ अज़ा ज़ाहिर बाद मर्ग दिए जाते हैं। इस हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ स्वीडन में रहने वाले जो मुसलमान हैं, वो ऑर्गन्स या जब उनको अज़ा की ज़रूरत होती है वो ले तो लेते हैं, लेकिन वो खुद डोनेट नहीं करते। तो इस हवाले से स्कोनी जो हॉस्पिटल है उसके जो मस्जिद के इमाम है, उन्होंने कहा जी कि इस हवाले से आगाही मुहिम की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपने अज़ा का अतिया देंगे तो दूसरों की जान बच सकती है। तो मैं नाज़रीन से पूछना चाहूँगा कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें अपने अज़ा का अतिया बाज़ा मर्ग देना चाहिए? यानी जब कोई दुनिया से चला जाता है तो क्या वो ये वसीयत करे कि उसके अज़ा जो है वो दूसरे ज़रूरतमंदों को अगर ज़रूरत हो तो लगाए जा सकें? अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। स्वीडन में एक जो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, उसके बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग जो है अस्पताल में हैं, और ये इससे ये होता है कि फेफड़े मुतासर होते हैं। ज़्यादातर नौजवान जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं। इसकी दीगर अलामात में यह है कि सीने में दर्द होता है, बुखार होता है, सर दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, और इससे ये फिर फैलता है। जब आप खांसी करते हैं तो ये हवा की वजह से दूसरों तक फैलता है। ज़्यादा जहाँ पे रश होता है या स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ से ये फैलता है, या ख़ानदान के अगर घर में एक शख्स हो तो दूसरों तक जाता है। तो यहाँ पे जो सेहत का इदारा उन्होंने कहा जी कि कोरोना की वजह से ज़ाहिर मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो मुतासर हुआ है, और उसकी वजह से ये माइकोप्लाज्मा जो है इसके केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। आपने खबरों में ये सुन ही लिया कि अमेरिकन जो सदर हैं ट्रंप, वो इंतखाबात जीत चुके हैं, और दुनिया के तमाम सरबराह जो हैं उनको मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। नॉर्डिक ममालिक के जितने भी जो हैं वो सरबराह हुकूमत, उन्होंने भी मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। तो इस सिलसिले में स्वीडन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म स्टीफन लोवेन,
جو صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں سویڈن میں وزیر اعظم تھے، انہوں نے سویڈش وزیر اعظم کو ہدایت کی ہے یا ان کو مشورہ دیا ہے کہ جب وہ ٹرمپ سے بات کریں تو انتہائی مختصر کریں اور لمبی بات نہ کریں، اور انہوں نے کہا جی کہ زیادہ سے زیادہ بات کرنی ہے تو صرف 2 جملوں سے زیادہ نہ کریں۔ انہوں نے اپنا جو ہے وہ تجربہ شیئر کیا کہ جب ان کی 2018 میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر یہ کہ سویڈن میں ایک شخص، امریکی شخص جو ہے وہ کسی جرم کی وجہ سے ملوث تھا، تو ٹرمپ نے کہا جی کہ اس کو آپ رہا کریں، اپنا اثر سوخ استعمال کریں۔ تو اسٹیفن لوین نے کہا کہ سویڈن میں ایسا سسٹم نہیں ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ کسی مجرم کو عدالتوں کے فیصلے کے بغیر وہ رہا نہیں کروا سکتا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ غصے میں اور مایوس نظر آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ کے بارے میں کسی قسم کی بھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، اس لیے انہوں نے سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹنسن کو کہا کہ جب ان سے اگر آپ نے بات کرنی ہے، مختصر ٹو دی پوائنٹ اور 1-2 جملے سے زیادہ ان سے بات نہ کریں۔ اس کے بعد جناب ہم اوسلو کی خبر شامل کرتے ہیں، ناروے کی۔ جو اوسلو میں جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے 76 نئی بجلی سے چلنے والی بسز جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں، اور یہ 14 مختلف روٹس پہ چلائی جائے گی تاکہ ماحول بھی صاف رہے اور لوگوں کو سفر کی سہولتیں وہ بھی میسر آئیں۔ اگلی خبر ڈنمارک کی ہے کہ ڈنمارک میں جو کالجز کے طلبہ ہیں وہ کل پیر کو جو ہے وہ ڈینش پارلیمنٹ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہیں آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہائی گریڈز کا سسٹم بنایا جا رہا ہے، میرٹ زیادہ ہو جائے گا، کم اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن ملے گا، اور دوسرا ان کو جو حکومت کی طرف سے جو ملتی تھی امداد اس میں کمی کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کل پیر کے دن جو ہے وہ ڈینش پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے، اور اس میں 14 کالجز کے جو طلبہ ہیں وہ ہوں گے۔ اور ڈنمارک کی اگلی خبر یہ ہے کہ وہاں ایک میڈیسن کمپنی فارماسیوٹیکل نوو نورڈسک، انہوں نے ایک بہت زبردست چیز جو ہے وہ بنائی، آپ کو پتہ ہے اوزمپک اور ویگووے، یہ دونوں شوگر کے لیے، ذیابیطس کے لیے اور وزن کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، ان کی بہت زیادہ مانگ ہے، اس وجہ سے یہ کمپنی جو ہے وہ خوب منافع کما رہی ہے۔ 2024 میں ان کا جو 27% جو ہے وہ منافع زیادہ ہوا ہے، سیل زیادہ ہوئی ہے، اور 21% منافع زیادہ ہوا ہے، اور ابھی صرف جولائی سے ستمبر تک ان مہینوں میں انہوں نے 27.3 ارب ڈینش کرونے کا جو ہے وہ بزنس کیا، یعنی $3.94 بلین جسٹ جولائی سے ستمبر تک اس نوو نورڈسک نے۔ تو یہ جناب وہاں کی خبر تھی۔ تو آج کی آپ کو اسکینڈینیویا کی ڈائری کیسی لگی، اس کا اظہار آپ جو ہے وہ اپنے کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں، پسند آنے پر دوست صاحب آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنی رائے ضرور دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔